जब उनके रहबर की हमने शहादत देखी और उसके बाद जो उस शहादत के बाद वहाँ पे सिनेरियो चेंज हुआ, वो कुछ इस तरह का है कि वो जनता अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी शांति को स्थापित करने के लिए अपने देश में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सर, जब देश ही नहीं रहेगा, आवाम ही नहीं रहेगा, देश तो है, किसके लिए? देश है, नहीं, अगर उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाए, सारी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जो हमें इस जंग में देखने को मिल रहा है मैडम, वो ये मिल रहा है कि ईरान वो देश है कि जिसने अमेरिका के अब्राहम लिंकन को मजबूर किया कि वो उस जगह को छोड़े, अपनी उस लोकेशन को जहाँ पे वो था। इसी तरह इस वक्त अमेरिका की पूरे रीजन के अंदर 13 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस ऐसी हैं जो आउट ऑफ सर्विस हैं। अमेरिका के F-35 को मारने का जो क्रेडिट है वो ईरान के पास है। और जो रीजन के अंदर अमेरिका को जिस तरह से लाके फंसाया है ईरान ने इन हमलों के बाद, वो पहली बार दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे जो लग रहा है वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की तरफ जा रहा है। अमेरिका का जो हेजमनी है, अमेरिका की जो सुपरमेसी है, मैं समझता हूं वो होर्मुज स्ट्रेट में ऐसे फंस गई है, उसकी गर्दन को ईरान ने ऐसे दबाया है कि उसकी हेजमनी, उसकी सुपरमेसी इस पर्शियन गल्फ में डूबने जा रही है। और हम इस दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर हर दुनिया के हर आजाद देश को यह अधिकार देगा कि वो जिससे चाहे अपनी एनर्जी का आयात करे। चलिए, और ईरान की महिलाओं को भी अधिकार मिल जाएगा ना इसके साथ साथ? बिल्कुल, ईरान ने ये साबित कर दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप मेरी बात समझे नहीं। मैंने कहा चलिए, जो दुनिया को ईरान देगा इसके साथ साथ अधिकार थोड़े महिलाओं को भी दिलवा दीजिएगा। अगर आप लोग तेहरान जाएं, अगर आप वहां के शहरों को देखें, मैं समझता हूं जिस तरह से वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है, मुझे तो किसी देश में देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह की वहां की वुमेन, आंखें खोलिए, हिंदुस्तान में भी दिख जाएगा। बहरहाल आज भी आप हिंदुस्तान के शहरों में भी देखने को मिलता है। हाँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बहुत सारे उन देशों की जो राजधानी है, गांव थोड़ी है, बसते हैं। इस्फहान चले जाएं, मशहद चले जाएं, दूसरे और शहर चले जाएं। ठीक है, महिलाएं वहां पर आती हैं, सड़कों पे निकलती हैं, अपने लिए बात करती हैं, तो वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कर देता हूं, ईरान बहरहाल जिस तरह से इस जंग को लड़ रहा है, वो दूसरे देशों के लिए जो अपनी आत्मसम्मान के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपने से ताकतवर के सामने खड़े होकर लड़ सकते हैं, पर उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। और मैं समझता हूं इस जंग में पहली बार दुनिया के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ईरान इस जंग को जीत चुका है। जितनी लंबी बढ़ेगी उतना ही अमेरिका का नुकसान है, और अमेरिका को अब इस जंग के अंदर से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ईरान है जो शर्तें तय कर रहा है, और मैं समझता हूं यह जंग ईरान की शर्तों पर आए बगैर रुकने वाली नहीं है। और हम देख रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। और दुनिया ईरान की शर्तों की तरफ बढ़ गई है। बहुत सारे देश हैं जो ईरान से ट्रेड शुरू कर चुके हैं। ईरान की करेंसी का रेट भी बढ़ रहा है और ईरान की ट्रेड भी तेजी से बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं। ठीक है सर, ईरान में सब कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पर ज़ैदी साहब को, उनको लग रहा है सब अड़िया है, शहादतें हैं, लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद है। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं कि रोजा बाज दिन ऐसा होता है कि 600 से लेकर और 900 तक के टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जाता है। बहुत सारी स्टील कंपनियों को मारा जाता है, बहुत सारा जो मिलिट्री बेसिस हैं वो भी तबाह हुए हैं। लेकिन अमेरिका के कहने से कुछ नहीं होता। अमेरिकी प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट जैसे ही आता है कि हमने चाइना और रूस के कहने से कुछ होगा, मतलब सर अमेरिका के कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ईरान में जो इतनी ताकत और कुव्वत है, ये ईरान का अपना स्वाभिमान नहीं, पीछे से रूस और चीन की ताकत बोल रही है। देखिए, रूस और चीन की अमिताभ जी जवाब देते हैं, आप तो ईरान आपको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पिनाज जी, मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैंने ईरान इराक वॉर देखा है, 91 का कुवैत इराक वॉर देखा है, 2003 में अमेरिकन इंटरवेंशन, नेटो इंटरवेंशन देखा है इराक में। सबको देख के यही लगता था कि इराक बहुत पावरफुल स्टेट है। अंत में इराक का क्या निकला हम सब जानते हैं, एक रैट होल से एक डिक्टेटर निकला दांत निकालते हुए। तो उस अगर पर्सपेक्टिव को देखें, ईरान रेजिस्ट कर रहा है, बेशक रेजिस्ट कर रहा है, उसके लैंड को अटैक किया गया है, उसकी संप्रभुता को अटैक किया गया, उसको डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। लेकिन 21वीं शताब्दी में जब हम डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया इस स्टेट में पहुंच गई है कि ये युद्ध का काल नहीं है, वैसे समय में अगर
इस समय भी ईरान युद्ध करने के लिए तैयार है। और यह सही भी है कि ईरान पे ये युद्ध जो है वो ट्रंप साहब ने थोपा है, आज से नहीं, जब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2015 के जेसीपीओ अग्रीमेंट को जब हुआ था ओबामा का, उसके बाद से लेके 2017, 18 जितने भी बेंचमार्क लीजिए, 2020 कासिम सुलेमानी का मारना, और अब तक इन्होंने वो सारा वाइंड डाउन किया है उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए।